আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন সেনাবাহিনীর গাড়ি কি পুলিশ কিংবা অন্য কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটকাতে পারে। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो व्यूवर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो बांग्लादेश की पुलिस और बांग्लादेश की आर्मी के रिलेटेड है। क्या बांग्लादेश की पुलिस को ये अख्तियार है कि वो बांग्लादेश की फौज की गाड़ी को रोक सके, बांग्लादेश की फौज की गाड़ी का सामना कर सके? क्या बांग्लादेश पुलिस की इतनी ताकत है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो व्यूअर, आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। অনেকেই क्या প্রশ্ন बात করে है থাকেন সেনাবাহিনীর গাড়ি কি পুলিশ কিংবা অন্য কোনো बांग्लादेश आर्मी আইনশৃঙ্খলা व्हीकल। রক্ষাকারী বাহিনী আটকাতে পারে, চেক কিংবা তল্লাশি করতে পারে। তাদের आज জন্য की উত্তর वीडियो में হলো ये না, देखा পারে जाएगा না। कि অন্য बांग्लादेश की গাড়িতে যে फौज की নাম্বার कितनी প্লেটে ঢাকা पावर है মেট্রো বা और क्या অন্য কোনো बांग्लादेश জেলা की বা पुलिस মেট্রোর उसका নাম सामना উল্লেখ कर থাকে, सकती है। তারপর নাম্বার উল্লেখ থাকে, কিন্তু সেনাবাহিনীর গাড়িতে তা উল্লেখ থাকে না। সেনাবাহিনীর গাড়ির নাম্বার প্লেট লক্ষ্য করলে দেখবেন ওখানে একটি সোজা অ্যারো সাইন আছে, যার আইনগত অর্থ হলো এই গাড়িকে সিভিল প্রশাসনের কেউ থামানোর ক্ষমতা রাখে না এবং এই গাড়ি করমুক্ত বা ট্যাক্স দিতে হয় না, শুধুমাত্র বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান কিংবা পরিস্থিতি ছাড়া। তবে দাঁড় করানোর জন্য বা চেক করার জন্য বিশেষ অনুমতি থাকতে হয় হাইকমান্ডের। তো এবার দেখি সামরিক সদস্যদের ব্যাপারে আইন কি বলে। সুপ্রিম হেডকোয়ার্টার, তারিখ ২৬ জুলাই ১৯৯০, পত্র নং ৪০০১-২৩, এ অ্যান্ড এল নং ০১। বিষয়: সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পুলিশ হয়রানি করিতে পারিবে না। এর জবাবে পুলিশ মহাপরিদর্শকের পত্র নং ২৫-০৮-১৯৯০ অভিযোগ ২৭-৮-১৯৯০ क्या बात है वीवर, উক্ত বিষয় बहुत সকল ही পুলিশ ज्यादा वीवर স্টেশনকে জানানো इंफॉर्मेटिव হইয়াছে। वीडियो, बहुत ही গণপ্রজাতন্ত্রী ज्यादा বাংলাদেশ आप সরকারের लोगों ने স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের कंप्लीट আইন वॉच সংক্রান্ত करनी है। নিয়মাবলী পত্র নং ২০৫-২৪-৪০-৫৫ তারিখ ১৯ আশ্বিন ১৩৯৭ বাংলা সনে। এই পত্রে কোনো পুলিশ সামরিক সদস্যকে হয়রানি বা গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না, শুধুমাত্র সৈনিকের অধিনায়কের নিকট অভিযোগ করিতে পারিবে। আশা করি আপনারা উত্তর পেয়ে গেছেন। তো আজ এতটুকুই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হব ইনশাআল্লাহ। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ইনফরমেটিভ বাংলার সাথেই থাকুন। দেখা হবে আবারও। আল্লাহ হাফিজ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी वीवर वीडियो, बांग्लादेश की आर्मी की व्हीकल को क्या बांग्लादेश की पुलिस उसका सामना कर सकती है, रोक सकती है? तो वीवर, आप लोगों को फुल गाइड किया गया क्या हो सकता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, लेकिन जो बांग्लादेश की पुलिस है और बांग्लादेश की आर्मी, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। बांग्लादेश की आर्मी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अपनी आवाम की बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश की आवाम अपनी आर्मी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। लेकिन जो बांग्लादेश की पुलिस है उसकी उतनी ज़्यादा शोहरत और वैल्यू नहीं जितनी बांग्लादेश की आर्मी की है। बांग्लादेश की आर्मी ने अपने वतन के लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तो बांग्लादेश की आर्मी की इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा है। बांग्लादेश की आर्मी में बहुत ही बहादुर सिपाही हैं जो बांग्लादेश की हिफाजत करते हैं। तो बांग्लादेश की आर्मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो व्यूअर, अगर आप लोगों को बांग्लादेश की आर्मी के रिलेटेड मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।